सर ये जो गठबंधन का सरकार बना है तब से और जनता बेकार हो चुकी है। गरीबी में तो आटा गीला जो बोलते हैं ना, वो आटा गीला हो चुका है। और ये नीतीश कुमार कोई काम का चीज़ नहीं, इसको पीने और खाने के अलावा अपना चालू किया हुआ है, दूसरे का बंद किया हुआ है। और दूसरा में आते हैं हमारे लालू जी के सुपुत्र, जो दोनों मिल के बिहार को काट के रख दिए हुए हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो दिन रात अच्छे जॉब के लिए तरस रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अधिक से अधिक जॉब मिलना चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो बोल रहे हैं चाचा जी कि बिहार में नहीं कुछ हो रहा, वेदांता हॉस्पिटल में उनकी घर के माँ बहन को मारा गया था क्या? अब उनसे जाकर के वेदांता हॉस्पिटल में नर्स का दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया, तो कौन किया था? एक आतंकवादी गतिविधि है या नहीं, आप भी बताइए इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। नीतीश कुमार दिल्ली से लौटे। दिल्ली वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने गए थे, तो कहीं ना कहीं जब दिल्ली से लौटे तो उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध है ही नहीं, ये भाजपा की चाल है और भाजपा इस मुद्दे को बार बार लोगों के बीच सामने रख रहे हैं। हालांकि बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसको लेकर के हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो बिहार की कानून व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रोशन राज हो गया। तो रोशन जी, बिहार में नीतीश कुमार कह रहे हैं अपराध है ही नहीं, क्या सोचते हैं आप? सर ये जो गठबंधन का सरकार बना है तब से और जनता बेकार हो चुकी है। गरीबी में तो आटा गीला जो बोलते हैं ना, वो आटा गीला हो चुका है। और ये नीतीश कुमार कोई काम का चीज़ नहीं, इसको पीने और खाने के अलावा अपना चालू किया हुआ है, दूसरे का बंद किया हुआ है। लोग चोरी से पीते हैं, मरते हैं, जहरीला शराब पी के मर रहे हैं। इस सब में किसी का हाथ है तो वह नीतीश कुमार का। और दूसरा में आते हैं हमारे लालू जी के सुपुत्र, जो दोनों मिल के बिहार को काट के रख दिए हुए हैं, एकदम कचरा बना दिए हुए हैं। कुछ भी नहीं बचा बिहार में। और इससे पहले ही अगर भाजपा की सरकार थी, मिली बगी, तो थोड़ा बहुत ठीक था, बचाव था, उसमें भी उतना नहीं ठीक था बट ठीक था। अभी बिल्कुल ख़राब हो गया। अभी देखिए पुल हम लोग का बिहार में इतना करोड़ लाखों का बना और गिर गया। तो ये सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का नीति है, भ्रष्टाचार का है। इससे बचना, जब तक हम अपने आप को खड़ा नहीं करेंगे, हम जैसे युवा चेंज नहीं करेंगे सरकार को, तब तक बिहार का कोई कायाकल्प नहीं हो सकता है। कायाकल्प करने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा बिहार में अपराध है ही नहीं, भाजपा की कोशिश है, क्या सोचते हैं? देखिए, साफ है कि आदरणीय नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार का काफ़ी विकास हुआ है। ऐसे बहुत सारे सवालों पर, जैसे शराबबंदी के सवालों पर, अब उसके जो लूप होल्स हैं, उसकी जो मैंने हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस फैक्टर, तो वो थोड़ा कठिन है। उसमें दिक्कतें आ रही हैं और वो दिक्कत होगा। उनको इस ढंग का रिस्क नहीं लेना चाहिए, मेरी समझदारी ये है। हाँ, शराबबंदी के सवाल पर उनको ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं देख रहा हूँ कि प्रैक्टिकली यह उतना फिट नहीं बैठ रहा है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, तो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी देन है सूबे बिहार की सरजमी पर कि आज़ादी के बाद जितने मुख्यमंत्री हुए उसमें सबसे ज़्यादा यदि विकास कांग्रेसी सरकार रही भारत सरकार के रूप में, या मोदी की सरकार रही भारत सरकार के रूप में, उससे धन ला करके और इस सूबे बिहार को झारखंड बंटवारे के बाद यदि विकास के आधार पर कोई आगे लेकर के चलने का काम किया है तो वह आदरणीय नीतीश जी ने किया है। लेकिन अब बची बात लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो देखिए बंधु, पृथ्वी पर 8 अरब लोग हैं, हिंदुस्तान में 1.5 अरब लगभग लोग बसते हैं। इतनी कम ज़मीन पर दुनिया में इतने लोग कहीं नहीं हैं। इसलिए यहाँ भीड़ नहीं होगा तो क्या होगा? रेलवे स्टेशन में लाइन होगी, बस स्टैंड में लाइन होगी, स्कूल में लाइन होगी, हॉस्पिटल में लाइन होगा, लाइन ही लाइन होगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में यदि कुछ गड़बड़ी होती है तो उसके पीछे हमारा जो 1.5 अरब आबादी है कम जगह में, यह भी एक बड़ा कारण है। आज छोटा सा बिहार है, झारखंड बंटने के बाद, उड़ीसा बंटने के बाद हमारा छोटा सा बिहार है और इस पर लगभग 14-15 करोड़ की आबादी निवास करती है। पटना शहर है, उसके इर्द गिर्द एक विशाल आबादी निवास करती है, ह्यूज पॉपुलेशन। अब यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट के बड़े साधन नहीं हैं, और उसमें इतनी बड़ी आबादी का रहना स्वाभाविक है। क्राइसिस होगी, और क्राइसिस होगी तो हमारे लड़के लड़कियाँ
हाँ, कुछ न कुछ वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए अपराध कर बैठेंगे। तो ये है मामला। अब एक एक व्यक्ति पर पूरी पुलिस, पूरी सीआईडी, पूरी फोर्स का इंतज़ाम करना किसी भी सरकार के लिए इस पूरे दुनिया में मुश्किल है। बिहार और हिंदुस्तान में कौन कहे। बची बात अन्य यह कि देश के अंदर तो अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश को लेके चल रहे हैं। लेकिन सवाल है यह कि देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ हैं जो दिन रात अच्छे जॉब के लिए तरस रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अधिक से अधिक जॉब मिलना चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारा जो नया युवा लड़का और लड़की है, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान इतना, बिहार इतना नया न्यू चैप कहीं दुनिया में नहीं है। और इस युवा को रोज़गार चाहिए, इस युवा को ऐसा मार्केटिंग सिस्टम चाहिए जिसमें कि वस्तुएं निर्धारित मूल्य पर मिले, जिसकी उनकी ज़िंदगी में चार्मिंग आ सके। यही हमारी समझ है और इसी रूप में नीतीश सरकार और मोदी सरकार को देखने की ज़रूरत है। धन्यवाद। ज़रूरत है। फिलहाल जो है कहीं ना कहीं नीतीश सरकार इधर उधर आपराधिक गतिविधियों को छिपाने की कोशिश करे, कैसे देखेंगे उसको? क्या बोले, अभी तो पलटू चाचा है, ये पलट गया, इधर से उधर करे में फिर रहबे करेंगे। इससे ज़्यादा तो हम पलटू चाचा के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। अच्छा, बिहार में कानून व्यवस्था फिलहाल आपको कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। सुधार की गुंजाइश तो ज़रूरी है। ये तो कानून वाला के अभी तो इन्हें देखे हैं, अररिया के इधर अथी का मर्डर हो गया। पुलिस वाला तो सेफ्टी है ना, बंदूक दे दिया है चलाने के लिए, पर चलता तो है नहीं। ऑर्डर डीएसपी है, आईपी अथी से लेने पड़ जाता है सबको। ये सब तो दिक्कत ना है। तो कानून व्यवस्था तो ठीक है नहीं बिहार का। इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग बिहार में कानून व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं भैया? सब ठीक ठाक है भैया, ठीक है, सब ठीक, सब अपना अपना जगह पर ठीक है। बाकी मीडिया वाला जो है, जो सही बात को दिखाइए, उसके बात को रखिए। आप ही लोग मेन मुद्दा है। आज हम लोग खुद आप लोगों से जानने आए हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था को आप लोग कैसे देख रहे हैं, जनता कैसे देख रही है? जनता तो देख रही है अपने हिसाब से। मेन हिसाब जो है मीडिया वाला का इसमें रोल है। मीडिया वाला जिस हिसाब से दिखाएगा उस हिसाब से जनता के ओर पहुंचेगा। आधा इसमें अफवाह मीडिया वाले पहुंचाते हैं जनता की ओर, उसी वजह से पब्लिक जो है ना कंफ्यूज रहता है। कैसे देख रहे हैं कानून व्यवस्था को बिहार में? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आपराधिक गतिविधियां हैं ही नहीं, भाजपा की कोशिश है। तो भाजपा की कोशिश बोल रहे हैं, इस पे तो अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। सबसे पहले बोलेंगे नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं चाचा जी कि बिहार में नहीं कुछ हो रहा। वेदांता हॉस्पिटल में उनकी घर के माँ बहन को मारा गया था क्या? अब उनसे जाकर के जो वेदांता हॉस्पिटल में नर्स का दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया, तो कौन किया था? एक आपराधिक गतिविधि है या नहीं? आप भी बताइए। इसमें लोग कुछ भी दूसरे को बदनाम करने के लिए, सत्ताधारी का यही काम है। अगर हम सत्ता में तो दूसरे को उल्टा सीधा बोलेंगे, दूसरा कोई तो वो हमको बोलेगा। ये उन लोगों का चलता रहता है। तो सत्ताधारी में ये लोग अपने बाप के होने वाले नहीं हैं, तो दूसरे को क्या बोलेंगे? बाप दादा बोल करके दूसरे को वोट ले लेते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, रोजगार दें। कितना को रोजगार दिए पूछिए नीतीश कुमार जी से। अब 15 साल, लगभग 15 साल हो गया ना, 20 साल भी होने वाला। इतने दिन में कितना लोगों को रोजगार दिया नीतीश कुमार जी से? उनसे जा करके पूछिए, कुछ रोजगार नहीं दिया। और कहते हुए कि जब बिहार पुलिस का जब बहाली आता है ना, मैक्सिमम सीट बता रहे पैसा पर बिक जाता है। बिहार पुलिस का पैसा पर बिक जाता है। बहुत सारे लोग को हम देखे भी पैसा दे करके, पढ़ने वाला नहीं है वो बंदा, फिर भी बिहार पुलिस का नौकरी कर चुका है। कुछ नहीं आता, उससे दोबारा अगर क्वेश्चन वगैरह कर लिया जाए ना, जो बिहार पुलिस में पूछा गया, तो फिर उसके अलावा भी कुछ पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं बताने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार यहाँ बढ़ा हुआ है बिहार में। तो सुना आपने, जब हमने लोगों से बातचीत की कि नीतीश कुमार का जो बयान आया, बिहार में आपराधिक गतिविधियां भाजपा की कोशिश है, तो इस पर लोगों का साफ कहना है कि वार पलटवार चलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की स्थिति सामान्य तो नहीं है, कहीं ना कहीं चिंताजनक है। अब देखना होगा कि किस तरीके से सरकार जो है आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाती है। पिछले कई दिनों में कई आपराधिक घटनाएं सामने भी आई हैं। अभी एक जिक्र भी हुआ, एक नर्स को गोद करके हत्या कर दी गई कंकड़बाग में। तो इस तरीके की तमाम आपराधिक गतिविधियों के बीच सरकार के इस तरीके का बयान जनता को कहीं ना कहीं आहत करता है। देखना होगा कि सरकार इस पर कितना संज्ञान लेती है और किस तरीके से कानून व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने में कारगर हो पाती है। तब तक के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।